एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं यात्रा का। यात्रा का एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा तो फिर सब लोग घूमने मिलेगा, इसलिए बोला है। इसलिए ये बस मंगा रहे हैं। ठीक है। वृंदावन रमेश स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा। वृंदावन रमेश स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा। अव्रत कालिंदी नीर, अव्रत कालिंदी नीर राजहंस केली करे कहे सोहे कनक कामा। अव्रत कालिंदी नीरे राजहंस केली करे कहे सोहे कनक कामा। हर मध्ये हेमपीठ अष्टदले विष्ठित अष्टदले प्रधान नायिका। हर मध्ये रत्नसान बसियाचे द्विजाने श्यामा संगे सुंदरी राधिका। मध्ये रत्नसान बसियाचे द्विजाने श्यामा संगे सुंदरी राधिका। रूप लावण्य राशि अमिया पोरिचे फासी हस पारी हस संभाषणे। नरोत्तम दास कहे नित लीला सुखमय सदा ईश्वर का मूर मन। वृंदावन रमेश स्थान विद्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा। तो ये रचना संघ बहुत सुंदर तरीके से वृंदावन धाम की महिमा को वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन रम्य स्थान, रम्य एक स्थान है, बहुत आनंदीय आनंदमय रमणीय एक स्थान है वृंदावन धाम जिसका नाम है वो कैसा है? दिव्य चिंतामणियों के द्वारा बना हुआ है। जैसे हमारा घर हमारा शहर किसके द्वारा? रोड के द्वारा, मिट्टी पत्थर बालू सीमेंट बना हुआ है ना, ईंट पत्थर के द्वारा बना हुआ है। पर धाम वृंदावन धाम किसका बना हुआ है? चिंतामणि का बना हुआ है। चिंतामणि, वो भी भौतिक चिंतामणि नहीं, दिव्य चिंतामणि उनके द्वारा बना हुआ है। और रतन मंदिर मनोहर, और उसमें बहुत सुंदर एक मंदिर है, रत्नों के द्वारा बना हुआ है। धाम चिंतामणि का बना है और मंदिर रत्न का बना हुआ है। जय। और क्या है? अव्रत कालिंदी नीरे, कालिंदी किसको? यमुना जी को कालिंदी बोलते हैं। यमुना जी के चारों तरफ क्या है? राजहंस केली करे। कौन केली करते हैं? कौन रमन करते हैं? कौन विहार करते हैं? राजहंस। यहाँ के भौतिक संसार के हंस नहीं, राजहंस आध्यात्मिक हंस वहां पे जो हंसों के राजा है वो वहां पे किलोल करते हैं उस यमुना जी के जल में, सुंदर जल में। और ताहे सोहे कनक कामा, कहाँ पे केली करते हैं? बोले यमुना जी के सुंदर जल में जो कनक कमल खिला हुआ है, सोने के ऐसा सुंदर सुहावना कमल का पुष्प खिला हुआ है, उसके ऊपर जो है राजहंस किलोल करते हैं।
वाह, वंडरफुल। ऐसे वृंदावन धाम है। और क्या है? तारा मध्य हेमा पीठ। और यमुना जी के तट पे ही एक हेम पीठ है। पीठ समझते हैं ना? ये बहुत बड़ी एक टापू टाइप का, नदी के पास में एक टापू, बहुत बड़ा एक घाट टाइप का है, इसको पीठ बोलते हैं। अष्टदले बेष्टित। अभी जो कनक कमल के अंदर का वर्णन कर रहे हैं, जो कमल है, कमल के अंदर देखते हैं ना, एक टापू होता है ना, क्या बोलते हैं, मकरंद होता है ना, अंदर एक स्पेस रहता है कमल की पुष्प के अंदर, तो उसका होता है ना गुम्बद, तो क्या बोलते हैं उसको, मकरंद, या जो भी आप बोल समझ गए होंगे। वो क्या है, वो टापू है, उसके चारों तरफ अष्टदल है। अष्टदल मतलब 8 पंखुड़ियां हैं। उस कमल के चारों, जो बीच का गुदा है, उसके चारों तरफ 8 पंखुड़ियां हैं। वो 8 पंखुड़ियां क्या है? अष्टदले प्रधान नायिका। जो 8 पंखुड़ियां हैं वो अष्ट सखियां हैं राधा रानी की। है उस कमल पुष्प की 8 पंखुड़ियां कौन है? अष्ट सखियां हैं, जो वहां पे उस कमल पुष्प के अंदर दिखाई देते हैं। तारा मध्य रत्नासन। और उस कमल पुष्प के जो अंदर का भाग है, रत्नों का बना हुआ है। और उस पर कौन बैठे हैं? बसिया छिन दुई जाने, श्यामा संगे सुंदरी राधिका। है जो सुंदर आसन बना हुआ है रत्नों का, उसके बीच में कमल पुष्प के अंदर, जो 8 पंखुड़ियों से बना हुआ है। और उसके ऊपर कौन बैठे हैं? श्याम सुंदरी राधिका के साथ में विराजमान है। वाह। आप देखना चाहते हैं? यमुना जी के किनारे, यमुना जी के घाट पर श्याम संगे सुंदरी राधिका जहाँ पे रमन करते हैं वृंदावन में, कौन कौन देखना चाहते हैं? अपना हाथ उठाइए। कीर्ति देखना चाहते हैं? और कोई नहीं देखना चाहते? बाकी सब लोग भौतिक संसार को देखना चाहते हैं सर। ठीक है, आपकी इच्छा पूरी होगी, भगवान अवश्य आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। भौतिक संसार को देखते रहिए जन्म जन्मों तक। और क्या है? रूप लावण्य राशि। अरे इतना लावण्य राशि है, इतना मधुर वहाँ का एटमोस्फियर है कि अमिया परिचय काशी आशा परिहासा संभाषणे। और जो दोनों ही लोग, राधा कृष्ण जो दोनों बैठे हुए हैं, उसके ऊपर हास्य परिहास चल रहा है, आपस में एक दूसरे से टॉक चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है। और इस दृश्य को हमारे आचार्य, एक उनका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर, वो इस दृश्य को देख रहे हैं कि कितना सुंदर जो है वृंदावन में यमुना जी के घाट पे, और इतना राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएं चल रही है, बहुत सारी गोपियां वहां पे है, बहुत सारी सखियां राधा रानी की है। इस पिक्चर को देख करके नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे भगवान को, भगवान मेरा भी वो कब दिन आएगा कि मैं सदा स्फुरह मोरा मने, ये दृश्य मेरे हृदय में हमेशा स्फुरित होता रहे, दृश्य मेरे हृदय में हमेशा छवि बना के बैठ जाए, मैं इसी को हमेशा देखता रहूं। अरे वो वृंदावन धाम की है। अभी किस किस को इच्छा हो रही वृंदावन चलने की? अभी आपको देखना पड़ेगा, आपको छुट्टी मिले तो जल्दी ले लीजिए छुट्टी। हम जल्दी टिकट करने वाले हैं, एक टिकट केवल अवेलेबल दिखा रहा था आज। अभी फिर चला जाएगा उसमें, आरएसी में चला जाएगा, फिर और कुछ दिन रुकेंगे तो वेटिंग में चला जाएगा, फिर टिकट नहीं मिलेगी जाने के लिए। चलना है तो 5 से 10 नवंबर वृंदावन यात्रा की जय। तो काफी लोग जा रहे हैं, आपको चलना है तो आ जाइए। हर धाम पे हर एक जगह जगह पे बैठ करके सब वैष्णव सॉन्ग गाएंगे, वहाँ के महत्व को चर्चा करेंगे, वहाँ की लीलाओं को चर्चा करेंगे। आपको इतना मजा मिलेगा, इतना नरिशमेंट मिलेगा भक्ति का। लौट करके आएंगे बोले कोई हमें नहीं जाना है, अब तो हम यहीं पे रहना चाहते हैं। पर ऐसा मत करिएगा, नहीं तो आपके घर वाले हमें परेशान कर डालेंगे। ठीक है। ओके। तो जस्ट रिटर्न ऑन टॉपिक। तो क्या आपको ध्यान है कल की चर्चा से? कोई कहना चाहेंगे, एक दो पॉइंट? कल हमने क्या चर्चा किया था? किसी को याद है कुछ?
हाँ बोलिए, तेज बोलिए। Detached or attached? क्या डिटैच और अटैच? आपका आवाज बहुत हो रहा है। सुनाई दे रहा है मुझे प्रभु जी? अभी दे रहा है, अभी दे रहा है, बोलिए। हाँ। जो लोग अपने कर्म के फल की आशा करते हैं, जो कर्म करते हैं उसके फल की इच्छा रखते हैं, और जो लोग कर्म के फल के ऊपर आशा नहीं करते हैं, पर ये किस संबंध में चर्चा हुआ था? आज तक तो किस संबंध में चर्चा हुआ था, थोड़ा बताएंगे? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नियत नियत कम कर्म करना चाहिए, कर्म करना कुछ नहीं है, मैं खुद भी कर्म करता हूँ, तो मुझको देख के भी लोग जैसे अपने हीरोज को फॉलो करते हैं, उसी तरह से मैं भी कर्म करता हूँ। ओके, तो चिसुलोकेशु, चिसुलोकेशु है ना, क्योंकि यदि ही अपना बढ़ते हम जाते तो कर्म करते, यदि मैं ही कर्म नहीं करूँ तो लोग मुझे फॉलो करेंगे, बोलेंगे देखो कृष्ण तो कर्म नहीं करते तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, तो मर जाएंगे, वो नाम किसको रखेंगे? मेरे ऊपर रखेंगे। So just by setting the example, एग्जाम्पल को सेट करने के लिए इस तरीके से महान लोग जो अनासक्त होकर के संसार में जीते हैं पर फिर भी अपना कर्म करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए। ओके, और कोई पॉइंट? किसी का कोई नया पॉइंट? बोलिए, कौन बोलना चाहते हैं? और भगवान कहते हैं कि मैं जो करता हूँ उसका अनुकरण मत करो, मैं जो कह रहा हूँ उसका अनुसरण करना है, फॉलो करना है उसका। तो अनुकरण नहीं करना है। भगवान ने बोलो कि भगवान ने रासलीला किया था तो हमको भी रासलीला करना है, तो समस्या में पड़ जाओगे। भगवान ने बोला है आप केवल भक्ति लीला करो, माला की लीला करो, तो आपको खूब माला करना चाहिए। रासलीला में फंसने जाओगे तो फंसे रह जाओगे, है ना। तो अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवान तो जहर भी पी सकते हैं, आप जहर पी सकते हो क्या? भगवान तो मुकदमा उठा सकते हैं, आप मुकदमा उठा सकते हो क्या? है, तो हम अनुकरण नहीं कर सकते, अनुसरण करना चाहिए। गुड, और कोई नया पॉइंट? नहीं आ रहा है कुछ नया पॉइंट? भौतिक प्रकृति से हम अपना कर्म करते हैं, तीन प्रकृति से। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि भाई हम लोग सोचते हैं संसार में कि हम कर्म कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा तो मेरे परिवार को कौन पालन करेगा, जी कौन करेगा, वो कौन करेगा, कैसे कंपनी चलेगा। तो भगवान बता रहे थे मूर्ख हो भाई, तुम अहंकार आत्मा करता हम इति बनते है कि हर एक दुनिया में हर एक काम जो है किसके द्वारा हो रहा है? प्रकृति। तो प्रकृति की तरह सब कुछ हो रहा है, पर अहंकार के बस विमूढ़ आत्मा, मूर्ख आत्मा क्या सोचता है मैं कर रहा हूँ। आप सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि जब आप नहीं थे, संसार चल रहा था कि नहीं चल रहा था? चल रहा था ना। जब आप नहीं रहोगे तब चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना। हाउ कैन यू से दैट यू आर रनिंग दिस वर्ल्ड? हाउ you are running this your family or society? But because of false ego, because of our foolishness, we think we are actually maintaining, we are running. That's not good. Okay. तो उसी का अभी चर्चा यहाँ पे की जा रहा है, जो निधि ने पॉइंट बताया कि अहंकार विमूढ़ात्मा प्रकृति क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अमिति मन्यते। तो अहंकार के बस विमूढ़ आत्मा, मूर्ख आत्मा सोचता है, मूर्ख जीव सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। क्यों? अहंकार के कारण ऐसा सोचता है। तो हमने कल चर्चा किया था। अभी हम कुछ नए टॉपिक के अंदर मतलब और भी इस चीज को थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तत्वित्तो महाबाहो गुण कर्म विभाग हो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते
तो जो ऐसा व्यक्ति है जो तत्ववित्तु है, तत्ववित्त है, तत्व को समझने वाला है, तत्व को जानने वाला है, हे महाबाहो, परम सत्य को जानने वाला है, वो समझता है कि संसार में जो भी कार्य हो रहे हैं गुण और कर्म के आधार पर विभाग, तो उसका गुण और कर्म के आधार पर वो सब बांटे गए ना। इसलिए गुणागुणेषु वर्तन से, इस प्रकृति के 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुण ही आपस में एक दूसरे से रिएक्टिव करते हैं और आपस में आते हैं, कंबाइन होते हैं, संसार में सब कुछ कार्य चलते हैं, सब कुछ कार्य बनते हैं। तो संसार वास्तव में जीव कुछ कर ही नहीं सकता है, जीव के पास है क्या करने के लिए शक्ति? ये शरीर भी किसका, ये जो प्रकृति है ना, शरीर तो प्रकृति का एक इंस्ट्रूमेंट है, तो हमारे पास अपना है क्या करने के लिए? तो वास्तव में हम कुछ कर ही नहीं सकते संसार में, हम बंधे हुए हैं पूर्ण रूप से है। पर फिर आप बोलोगे कि हमें फिर कर्म का फल क्यों लगता है? वो तो हमें लगता है, हम जो कुछ करते धरते रहते पर हमें फल क्यों लगता है? तो जीव वास्तव में करता है तो क्या करता है? जीव केवल इच्छा कर सकता है, क्योंकि प्रकृति जो इनर्ट मैटर है, जो जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु इच्छा नहीं कर सकते, तो इच्छा केवल जीव करता है। अब क्या कार्य संपादन होने हैं और क्या कार्य संपादन नहीं होने हैं, वो डिसाइड कौन करता है? प्रकृति। और प्रकृति किसके आधार पर करती डिसाइड? पुरुष यानी भगवान के डिसीजन के आधार पर प्रकृति उस प्रकार के डिसीजन। तो जीव को किस समय पे कौन से कर्म करना है, किस समय पे किस एक्टिविटीज में लगना है, उसका रिएक्शन क्या होगा, ये सारे का सारा डिफाइन होता है प्रकृति के द्वारा। मैं आपको एक बहुत ही ब्रॉडनिंग पिक्चर थोड़ा बताऊंगा, जिसके आधार पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए जब क्रिएशन होता है, क्रिएशन के समय पे कुछ होता नहीं है ऐसा। जीनत है अपने माइक को म्यूट रखिए, सभी लोग अनम्यूट मत कीजिए। विजय अपने माइक को म्यूट रखिए, आपके यहाँ से आवाज आती। तो जब जैसे क्रिएशन नहीं होते हैं तो जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो अपनी अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। मैं अब भागवतम का कभी वो पढ़ाऊंगा, 2nd कैंटो का, उसमें भी पूरा डिस्क्रिप्शन है भागवतम में कैसे क्रिएशन होता है, कौन सी अवस्था कब आती है। सबसे पहले क्रिएशन होता ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रलय के बाद केवल और केवल प्रकृति, पुरुष, काल, कर्म, जीव, ये 5 फैक्टर होते हैं। मैं बताए थे गीता के अंदर 5 फैक्टर की चर्चा है ना। तो जब क्रिएशन होने के पहले, क्योंकि इस संसार में सब कुछ इनर्ट मैटर है, जड़ है, जड़ पदार्थ है, ठीक है, तो इसको बोलते प्रधान है। जब प्रकृति के 3 गुण अपनी एक्टिव अवस्था में आते हैं उसको बोलते महत तत्व है। महत तत्व के अंदर सारा का सारा जो है पूरा रहता है। जो महत तत्व में समय आकर के उसमें प्रोमिनेंट होता है और प्रकृति के 3 गुण तुरंत एक्टिव अवस्था में होते हैं, एक्ट करने लगते हैं, एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, तब इस संसार का मैनिफेस्टेशन होना चालू होता है ना। अलग अलग ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, यूनिवर्स का क्रिएशन होता है, उसमें पानी होता है सबसे पहले, फिर धीरे धीरे अलग अलग जीवाणुओं का, अलग अलग ब्रह्मा जी का जन्म होता है, उसमें से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, ब्रह्मा जी फिर क्रिएशन करना चालू करते हैं, फिर पूरा क्रिएशन होता है। पर उसके पहले, यूनिवर्स के आने के पहले तक की जो अवस्था है वो क्या है? महत तत्व, जहाँ पे प्रकृति के 3 गुण केवल होते हैं अपने एक्टिव अवस्था में। पर उनके भी पीछे, महतत्व के भी पीछे होता है प्रधान। प्रधान मतलब जहाँ पे प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते, एकदम शून्य की तरह मतलब वो रहते हैं। मतलब कुछ वहां पे कार्यान्वित नहीं होते हैं वो 3 गुण, अपने आप में वो नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय तक वहां पे काल का प्रभाव नहीं होता है। काल मतलब टाइम, वहां पे टाइम फैक्टर नहीं होता है। जैसे टाइम फैक्टर आकर के प्रकृति के 3 गुणों के साथ इंटरेक्ट करता है, तुरंत जो है प्रकृति के 3 गुण एजिटेट हो जाते हैं और उनमें एक रिएक्शन एक्शन होने लगते हैं। फिर जो है प्रकृति के 3 गुण बाद में महत्व का रूप लेते हैं। महत्व के बाद फिर क्रिएशन होना चालू होता है, अलग अलग ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के बाद पूरा संसार बनता है। तो मैं आपको जस्ट एक दिखाता हूँ पिक्चर, आपको थोड़ा सा ब्रॉडनिंग पर्सपेक्टिव समझाने के लिए। वैसे समय तो नहीं है, पर आप लोगों को यदि समझ में आ जाए तो उसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। आ जाए तो अच्छा है, भगवान की कृपा से आशा करते हैं कि क्या नाम है इसका, आप बोलोगे मुझे क्या क्या निकालते रहते हो आप।
एक टॉपिक की चर्चा करते हैं, 1000 टॉपिक निकल के आ जाते हैं। हमारा काम ही है नया नया मैन्युफैक्चरिंग करना। ओके, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है ना? क्लियर नहीं, दूसरा दे। ओके जी, थोड़ा सा क्लियर। तो यार इसी को डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लूंगा तो समझ में आएगा। अभी आपको दिखाई दे रहा है चैट क्लियर? हाँ, चैट दिखाई दे रहा है? हम क्या समझाना चाहता हूँ, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखिए, मैं जो बता रहा महत्व तत्व तो क्या है, जैसे एक बहुत बड़ी, एक बहुत लंबी चौड़ी एक दीवार है, सपोज दैट व्हाइट कलर की एक दीवार है, ठीक है। व्हाइट कलर की दीवार वो क्या है, जैसे एक दीवार आपको दिख रही है ना हमारे पीछे, एक दीवार जो समझिए एक महत्व तत्व है, ठीक है। ये महत्व तत्व है ये पूरी दीवार। पर इसके ऊपर जैसे आप कोई ब्लैक ब्लैक कुछ छोटे छोटे स्पॉट इसके ऊपर कुछ डाल दो, है ना, तो वो क्या है, वो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है एक महत्व तत्व के अंदर है। जहाँ पे महत्व तत्व अपनी इनएक्टिव अवस्था में जब रहता है तो वहां पे बहुत सारे अनंत ऐसे ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड कैसे आते हैं, महाविष्णु की यस्य के निश्चित काल मथावलंबा जीवन तिलोम बिलजा जगदंड नाथा विष्णु स्वयं सयस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी समझाते हैं, बताते हैं कि यस्य निश्चित काल मथावलंबा, जब महाविष्णु भगवान महाविष्णु अपनी एक सांस को अंदर खींचते हैं, खींचने का जो समय है ये उस समय प्रलय हो जाता है, पूरा कुछ भी बचता नहीं है, साथ में पूरा प्रलय हो जाता है संसार का। तो जैसे महाविष्णु अपनी सांस को बाहर निकालते हैं तो पूरा संसार एकदम से बनने लगता है और एकदम पूरा एक्टिव अवस्था में आ जाता है। और भगवान की इतनी लंबी सांस है, ये तो ब्रह्मा जी के 100 साल निकल जाते हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मा जी होते हैं, उनके 100 साल पूरे हो जाते हैं ब्रह्मा जी के। ये तो भगवान की केवल एक सांस पूरी होती है, उस उतने समय तक जब पूरा क्रिएशन रहता है। और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है पता है आपको? ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं हमारे 1000 चतुर्युग के बराबर। जो पृथ्वी पर जब 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कली, ये चारों युगों का साइकिल जब 1000 बार घूम जाता है पृथ्वी पर, जब तक तो ब्रह्मा जी के केवल 12 घंटे होते हैं। ऐसे करके 24 घंटे उनके होने दो, ऊपर ऐसे उनका कोई एक महीना होने दो, ऊपर एक साल होने दो, ऐसे 100 साल तक ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं। तो जब तक 100 साल तक ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं तब तक भगवान केवल एक अपनी सांस को बाहर निकाले हैं। जैसे आप कहते हैं ना एक्सहेल करके स्टॉप करते हैं ना, वो भगवान का केवल सांस लेने का समय है। जैसे वो अंदर खींचेंगे, सारे के सारे यूनिवर्स, सारे के सारे ब्रह्मांड जाकर के भगवान के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, कुछ भी बचता नहीं। तो मैं क्यों बता रहा था आपको, एक बड़ा पिक्चर इसलिए दिखा रहा हूँ, ये विषय भगवत गीता का नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा।
ये विषय सब भागवत का है, एडवांस्ड विषय है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाए। है तो यहाँ पे 3 विष्णु रहते हैं ऐसे। ये आपको जो यहाँ पे विष्णु दिखाई दे रहा है ना आपको लेटे हुए, देखिए उनके एक एक रोम से एक एक रोम से एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। कितने? एक ब्रह्मांड एक एक उनके रोम छिद्र से निकलता है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। और फिर एक एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान दूसरे विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? गर्भोदकशाही विष्णु। एक सागर, एक जो गर्भोदक सागर है, एक कर्णोदक सागर आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर लिखा है कर्ण कर्ण कर्णवसीयन। ये कर्णोदकशाही विष्णु, 3 विष्णु होते हैं। आप लोग बोलेंगे क्या आप लोग मजाक कर रहे हो क्या? मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको इसको भागवत में तो सब डिटेल बताऊंगा आगे जाकर के। कर्णोदकशाही विष्णु है जिनके एक एक रोम छिद्र से एक ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर एक एक ब्रह्मांड के अंदर 2 विष्णु और होते हैं। तो जो पहले विष्णु होते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, इसलिए कि यहाँ पे एक ब्रह्मांड का पिक्चर आपको दिखाया गया है ताकि आपको समझ में आए। यह एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड के अंदर सबसे नीचे लेटे हैं ना, यहाँ पे लिखा है गर्भोदक ओशियन। गर्भोदक ओशियन है, यहाँ पे गर्भोदकशाही विष्णु, उनके चरण कमल यहाँ पे लक्ष्मी जी दबाती है। और गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि में से एक कमल की नाल निकलती है, कमल पुष्प निकलता है। और कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी वहां पे आकर के प्रकट होते हैं कमल पुष्प की नाल के ऊपर। और इस नाल के अंदर 14 प्लानिटरी सिस्टम है। आप नीचे से देखेंगे तो है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, ऐसे पाताल, नीचे के 7 लोग हैं। और बीच में पृथ्वी लोक है, इसके ऊपर 6 लोग हैं। भू, भर, महर, स्वर, सत्य लोग, ऐसे 6 लोग हैं ऊपर। तो ये सब क्या है? ब्रह्मा जी का बड़ा कार्यकाल है। पर मैं आपको ये समझाना नहीं सोच रहा था, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, जस्ट उसकी मैं चर्चा कर रहा था। महत्तत्व की जो मैं चर्चा कर रहा था कि महत्तत्व क्या है। तो चूंकि जब क्रिएशन के अंदर ये सब कुछ नहीं होता है, तब आप यहाँ पे देखेंगे जो महाविष्णु है, गर्भोदकशाही विष्णु है। यहाँ पे आप देखिए, आपको एक चीज और दिखाई देगी। जो गर्भोदकशाही विष्णु है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मेरा एरो दिख रहा है, यहाँ पे मैं एरो चला रहा हूँ, एरो दिख रहा है, चला रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए शिव जी बैठे हुए हैं, दिख रहा है शिव जी का ये पिक्चर। यहाँ पे शिवलोक है, ब्रह्मांड के यहाँ पे शिवलोक रहते जी, ब्रह्मांड के अधिष्ठाता विराजमान होते हैं। पर ये जो गर्भोदकशाही विष्णु है, क्योंकि जो प्रकृति है, प्रकृति क्या? दुर्गा देवी, ठीक है, दुर्गा देवी प्रकृति है। भगवत गीता में बताते हैं ना, माया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। प्रकृति मतलब उनकी पत्नी, पत्नी वो प्रकृति है। भौतिक जगत में जो प्रकृति है वो पार्वती देवी का रूप है। तो सबसे पहले भगवान लक्ष्मी जी के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, और लक्ष्मी जी के ऊपर जैसे भगवान दृष्टिपात करते हैं, और उसी समय तो काल के रूप में भगवान जब इस संसार प्रकट होते हैं तो शिव जी के रूप में आते हैं काल। और फिर शिव जी जाकर के दुर्गा देवी के ऊपर अपनी दृष्टिपात करते हैं, और फिर दुर्गा देवी मतलब प्रकृति के 3 गुण है वो तुरंत एजिटेट हो जाते हैं, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, और फिर तुरंत ही इस संसार के अंदर अलग अलग जीव अलग अलग स्थानों पे अलग अलग योनियों में जाना तुरंत प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसका बड़ा विस्तृत विषय है, अभी तो मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा सब कुछ। भागवतम का कई दिनों का विषय है, सेकंड कैंटो का, तो तुरंत एक आधे घंटे में तो कंप्लीट होना संभव नहीं है। पर मैं आपको बताना का सोच रहा था कि प्रधान क्या होता है, जहाँ पे प्रकृति के 3 गुण एक्टिव अवस्था में नहीं होते हैं, एकदम सुप्त अवस्था में होते हैं। वैसे काल यानी भगवान की दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है तो प्रकृति के 3 गुण एजिटेट हो जाते हैं, फिर उनमें एक्शन रिएक्शन होना चालू होता है, फिर क्रिएशन होना चालू होती है। क्रिएशन में फिर अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पे अलग अलग जीवों का स्थानांतरण होता है। कौन जीव किस योनि में जाएगा, क्या लेगा, वो सब ब्रह्मा जी डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड हम नहीं कर सकते। तो ये क्या है, सब भौतिक जगत का पार्ट है। यहाँ तक जब आपको ब्रह्म ज्योति दिख रही है ना, ब्रह्म ज्योति जो लिखा हुआ है, ये ब्रह्म ज्योति तक, इसके नीचे जो है सब जो ओशियन है, कर्णोदक ओशियन, यहाँ पे सब भौतिक जगत है। यहाँ तक जितना भी है सब भौतिक जगत का भाग है। इसके ऊपर फिर आध्यात्मिक जगत चालू होता है ब्रह्म ज्योति के ऊपर।
पर यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो बैकुंठ है, बैकुंठ के ऊपर फिर गोलोक वृंदावन है, अयोध्या मथुरा, अलग अलग भगवान के धाम है, भगवान विराजमान है। तो ऊपर का सब आध्यात्मिक जगत है, ब्रह्म ज्योति के नीचे है जो इतना पोर्शन जो क्या है भौतिक जगत का पार्ट है। ठीक है, क्लियर? आपको देखो मैं दिखाता हूँ थोड़ा खींच करके। तो ये क्या है, ब्रह्म ज्योति के यहाँ तक नीचे का सब पार्ट ये चाहे भौतिक जगत का पार्ट है, यहाँ के सब नीचे ऐसे अनंत ब्रह्मांड है इसके अंदर, है ना। मैं आपको दिखा था गर्भदक्ष साई विष्णु यहाँ पे लेटे रहते हैं, दिख रहा है ना स्पॉट, यहाँ पे गर्भदक्ष साई विष्णु रहते हैं। और यहाँ पे जो दुर्गा देवी है इनके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। जैसे वो दृष्टिपात करते हैं दुर्गा देवी के अंदर ऊपर, तो फिर जो ब्रह्मांड है पूरा, ब्रह्मांड के अंदर सारा क्रिएशन होने लगता है। यहाँ पे कर्णोदक साई विष्णु में रिलेटेड हुए हैं, उनके एक एक चित्र से एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो इसके ऊपर जाएंगे तो आध्यात्मिक लोग चालू होते हैं। क्लियर? क्लियर कि नहीं? क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो भगवान को प्रार्थना कर, भगवान थोड़ी मुक्ति दे दो, कोई जो नहीं रहा है अंदर जा नहीं रहा है। तो मुझे यही समझाना चाह रहा था। तो कहाँ चर्चा कर रहे हैं? तत्वित्त महाबाहो गुण कर्म विभाग योग। संसार में जीव है, गुण और कर्म के आधार पर उनको सब्जी योनियां मिलती है, पर गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण और गुण आपस में आकर के इंटरेक्ट करते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण और शक्कर नहीं, गुण और गुण। कौन सा? देसी गुण और सरकारी गुण नहीं। कौन सा गुण? कौन सा गुण? प्रकृति के 3 गुण, उनको गुण बोला गया। नहीं तो पर पता चलो गुण का खरीद करके लाओ जाओ, फिर वो अच्छा गोरा वाला और काला वाला गुण दोनों को इंटरेक्ट कराओ, किस क्रिएशन हो ही नहीं रहा है। मैं तो बात कर रहा हूँ गुणों गुणों का क्रिएशन हो ही नहीं रहा है। चाय तो बनी नहीं रही है, चाय बननी चाहिए ना गुणों का इंटरेक्ट कराने से, है ना। तो प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमसगुण। हाँ। इति मत्वा न सज्जते, जैसा मानते हैं, जो जानते हैं कि वास्तव में ये सब कुछ संसार प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा चल रहा है, कोई संसार में फंसते नहीं है, आसक्त नहीं होते। तो पता है एवरीथिंग इज रनिंग बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा सब कुछ चल रहा है, मैं इसमें कोई करने धरने वाला नहीं है, सब भगवान चला रहे हैं। देखो पापा जी यहाँ पे लिख रहे हैं, अच्छे कुछ तात्पर्य दे रहे हैं पापा। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है, वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है जो सच्चित आनंद है, और उसे अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान की कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलता हुआ अपने आप को कृष्ण भावना के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों से प्रति स्वतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य अस्थायी। क्लियर? तो जो कि भक्त है, जो कृष्ण भावना में है, जो थोड़ा बुद्धिमान है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, उसको भली बातें पता हो जाता है कि सब कुछ तो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा हो रहा है, तो मैं क्यों इस संसार में फंसा हुआ, यहाँ से निकलना मेरा उद्देश्य होना चाहिए, ना कि हम फंसे रहना मेरा उद्देश्य होना चाहिए, है ना। तो फिर कोई मरता है हमारे परिवार में तो बोलते वो काय को चला गया, वो यही रहता तो अच्छा होता है, वो काय को चला गया, मैं भी यहीं पे फंसा हूँ, तू भी यहीं पे फंसा रहे भाई, काय को जा रहा है यहाँ से। तो हमारे क्या अज्ञानता बस, मूर्खता बस हम लोग रोते हैं, है ना। तो हमें जब पता चले कि एक जीव है यदि भगवान की भक्ति करके संसार से निकल रहा है, तो उसके गेट पे है, उसको पास मिल गया है बाहर जाने का, है ना। इस संसार से बाहर निकलने का पास मिल गया, भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है वो भी। तो खुश होना चाहिए, हमें फेस्टिवल मनाना चाहिए, कम से कम एक आध तो मुक्त हुआ है। हम क्या चाहते, नहीं नहीं हम वहीं पे बांध के रखना चाहते हैं, खुद तो मर ही रहे हैं और दूसरों को भी मारना चाहते हैं, वहीं पे सड़ाना चाहते हैं। मैं एक बार की बात है, यहाँ पे लिमड़ा गांव में मैं रहता हूँ, तो अभी मैं यहीं पे हूँ पारुल के पास में। तो यहाँ पे एक बार की बात की, एक परिवार में एक व्यक्ति का निधन हो गया, मृत्यु हो गई। तो फिर हम लोग गए थोड़ा सा ऐसे
कंसोल करने के लिए कि भाई वहाँ पे काफी सारी औरतें बैठी हुई थी और कुछ लोग भी बैठे हुए थे। हमने थोड़ा गीता के ऊपर उनको प्रवचन दिया कि देखो आत्मा हो मरती नहीं है, आत्मा तो उसका अजर अमर है, वो अपने एक स्थान से दूसरे, तो काफी सारा समझाया उनको सिद्धांत। तो फिर काफी लोग खुश हो गए, अच्छा ऐसा ऐसी बात है क्या। तो फिर काफी लोग थोड़ा प्रसन्न चित्त दिख रहे थे। तो फिर हमने पूछा कि देखो वो व्यक्ति यहाँ से गए हैं, उन्होंने काफी अच्छा भक्ति किया, तो भगवान के धाम को गए होंगे करके ऐसा उनको बोला। तो उनके जाने पर शोक मत कीजिए, बल्कि खुश होना चाहिए। तो हमने फिर लास्ट में पूछा, तो फिर आप लोग आप लोग में से कौन कौन जाना चाहते हैं उनके पास, ऐसा हमने पूछा। तो फिर कुछ सारे लोगों ने हाथ उठा दिए, पर एक बुढ़िया बैठी थी, वो घबरा गई एकदम, वो एकदम उसने अपना सर छुपा लिया। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं जाना है, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे क्यों पकड़ रहा है, मुझे नहीं जाना है। वो घबरा गई कि मर जाऊंगी अभी आने करके। तो अज्ञानवश जीव क्या सोचते हैं कि हम यहीं पे रहना चाहते हैं, यहीं पे फंसे रहना चाहते हैं। उनको पता नहीं चलता, बल्कि जीवन का उद्देश्य संसार में फंसे रहना नहीं है, बल्कि मुक्त हो जाना है, कृष्ण को जान करके, भगवान की भक्ति करके। प्रकृति गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु तं कृष्णं विदानुमन्दान् अकृष्ण भिन्न विचालेत। इसलिए प्रकृति के गुणों के अधीन जो सम्मूढ़ लोग हैं, मोहित लोग हैं, जो कि मोहित हो चुके हैं, सम्मूढ़ हो चुके हैं, सज्जनते गुण कर्मसु, ऐसे लोग सज्जनते मतलब इसमें फंसे रह करके लग जाते हैं, बेवकूफी, बेवकूफ लोग, या फिर भजी कितना अच्छा शब्द है, बेवकूफ लोग, बेवकूफ बने हुए हैं सारे के सारे लोग हैं। बेवकूफ लोगों को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या फंसे हैं। उनको बोलो निकलो भाई यहाँ से निकलो करके, तो निकलते नहीं बेवकूफ लोग, ये फंसे रहना चाहते हैं। क्यों सज्जनते लगे हैं किसमें, गुण कर्मसु, गुण और कर्म में, भौतिक कर्म में लगे हुए हैं। इसलिए तान कृष्ण विदो मंदान, ऐसे मंद व्यक्तियों को अकृष्ण विदो, जो कि अकृष्ण विदो अल्प ज्ञानी लोग, मूर्ख लोग, बेवकूफ लोग, इस संसार में आसक्त होकर के संसार के कार्यकलाप में लगे हुए हैं, तो कृष्ण भिन्न विचाले, कृष्ण भिन्न मतलब जो कि बुद्धिमान लोग हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त लोग हैं, उनको चाहिए कि इन मूर्खों को कभी विचलित ना करे। यद्यपि उनके ये सारे कार्य ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। ये हमने शायद पढ़ लिया था, ये सब पढ़ लिए थे मुझे लगता है, नहीं पढ़े थे क्या, नहीं पढ़े। पापा जी आगे लिख रहे हैं, जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को नहीं समझ पाते, अतः भगवान कृष्ण में उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक। तो भगवान तो बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को जाके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको भाई अपनी नौकरी करने दो, उसको पैसा कमाने दो, उसको संसार में फंसे रहने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो। पर भक्त लोग कई बार इतने दयालु होते हैं कि नहीं नहीं मैं तो उसको डिस्टर्ब करूंगा, उसके उद्धार के लिए, उसके कल्याण के लिए, थोड़ा उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो उसको कैसे पता चलेगा। नहीं तो ये जॉब है, नौकरी है, नौकरी जाओगे तो पैसा कैसे आएगा। अरे भाई कुछ करो, ऊपर माला करो, कम से कम इतनी माला तो करनी ही चाहिए है। ये सब बोला एक वृंदावन यात्रा तो आना ही चाहिए एक साल में। नहीं नहीं प्रभु जी पैसा कर जाए, पागल की तरह पैसे पैसे के लिए ढूंढ रहे हो, तो थोड़ा सा निकलना चाहिए, उस बिल से बाहर निकलना चाहिए। बिल से बाहर निकले तो आध्यात्मिक जगत कितना विशाल है, भगवान कैसे सबको पालन कर रहे हैं पता चलेगा। तो बिल के अंदर फिर वही घोट घोटते रहे कि नहीं 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 करूंगा तो कौन पालेगा करके, है ना। तो इसलिए भगवान के ऊपर हमें धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाना है, भगवान के ऊपर अपनी निर्भरता को बढ़ाना है, ताकि हम भगवान के ऊपर एकदम जो पूर्ण विश्वास हो जाए कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण मुझे पालन कर रहे हैं। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार,
ये वाला जिस दिन आ गया ना, स्टेटमेंट बैठ गया ना, तो समझ लेना कि हाँ अभी कुछ हो रहा है। यही हमारी परीक्षा है। संकट आएंगे, पर संकट को झेलते हुए कृष्ण की भक्ति में और दृढ़ता से इसको पकड़ते जाना और डीपली इसको एब्जॉर्ब करते जाना। सिद्धांत के आधार पर भगवान को पांव चरण कमलों को और डीपली पकड़ना, वही भक्ति है। पर भगवान यहाँ से बोल रहे हैं कि ऐसे सारे के सारे कार्य यदि कोई व्यक्ति करते हैं इस आध्यात्मिक चेतना में, किस आध्यात्मिक चेतना में, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा राशि निर्मम भूत्वा योगद्धस्य विगतज्वरा। विगत ज्वरा, ज्वरा क्या होता है तो समझते हैं? ज्वरा मतलब बुखार, ज्वर आ गया बोलते हैं ना कभी कभी। किसका ज्वर? विगत ज्वरा, आलस रूपी बुखार मतलब अर्जुन अपने ऊपर। बुखार चढ़ जाएगा तो कुछ करने नहीं देगा, है ना। ज्वर मत आने दो, इसलिए क्या करो? मयि सर्वाणि कर्माणि, सब कुछ करो, पर किसके लिए? मयि, मेरे लिए करो। तो सारे के सारे हमें कार्य अपनी जिंदगी में करना है, किसकी संतुष्टि के लिए? भगवान की संतुष्टि। जैसे अर्जुन ने युद्ध किया, महाभारत का युद्ध, लाखों लोगों को मारा, पर किसकी संतुष्टि के लिए? भगवान की संतुष्टि। इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित भक्त को चाहिए कि संसार में सब कुछ करे, अपना एकदम ड्यूटी को कंप्लीट निर्वहन करे, पर किसकी संतुष्टि के लिए? मयि सर्वाणि कर्माणि, सब कुछ करो नो प्रॉब्लम, पर किसके लिए? पर्पस, गोल सेट करना चाहिए। गोल है कृष्ण प्लेजर, कृष्ण संतुष्टि। पर किस चेतना में करना है? चेतना ही बता दी, संन्यास अध्यात्म। संन्यास मतलब विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ सेंस, सेल्फ एंजॉयमेंट और सेल्फ मोटिव। तो बिना किसी अपनी स्वार्थ की इच्छा के बिना, बिना किसी अपनी स्वयं की इच्छा पूर्ति के बिना, ये जो सन्यास की इस चेतना में, सन्यासी कैसा होता है? उसको कुछ नहीं होता, उसका ना तो अपना मकान होता है, ना दुकान होता है, ना घर, ना लोटा कमंडल एक हाथ में होता है, वो भी उसका नहीं होता है, ये डंडा होता है हाथ में। ना उसका रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, कुछ ठिकाना नहीं होता सन्यासी का। तो मतलब भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट होता है सन्यासी। इसी प्रकार से अर्जुन, तुम भी कार्य करो, किसके लिए? मेरी प्रसन्नता के लिए। किस चेतना में? संन्यास अध्यात्म चेतसा, सन्यासी की तरह निर्भीक होकर के रहो और मेरे लिए संतुष्टि के लिए कार्य करो। जब इस प्रकार से करते हो तो निराशी निर्ममो भूत्वा, निराशी मतलब बिना किसी आशा के, और निर्मम मतलब बिना किसी ममता के। हमें संसार में समस्या यही है कि हम या तो ममता को पागल हो जाते हैं, ममता के पीछे पड़ जाते हैं, नहीं तो आशा रखने लगते हैं, एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तो इसलिए बोलते हैं एक्सपेक्टेशन इज द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, है ना। जब हम कुछ कार्य करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता बच्चे को पढ़ाते हैं, पर इतना एक्सपेक्ट कर लेते हैं कई बार उससे कि मुझे ये आके इतना मकान देगा, गाड़ी देगा, दुकान देगा, यहाँ करेगा, वो करेगा, सुंदर पत्नी लाएगा, फिर वो पत्नी आएगी, फिर गरम गरम रोटी खिलाई, फिर गरम गरम रोटी खिला के पुप्पा हो जाऊंगा, फूल जाऊंगा, आनंद से सोऊंगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। और फिर वो ऐसा सोचते सोचते, और पता चला पढ़ाई करते 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 बच्चा पढ़ाई तो कर लिया, बाद में साधु बन गया जाके, तो माता पिता बहुत फ्राइटेंड हो जाते, ये क्या हो गया, सब नाश हो गया। मैं जो मैं सोच करके गया था वो तो हुआ नहीं है। तो वो जो उनका एक्सपेक्टेशन था वो किस चीज का कॉज बन गया? फ्रस्ट्रेशन का कॉज बन गया। अभी फ्रस्ट्रेट हो गए कंप्लीटली। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं अर्जुन कि अर्जुन कर्म तो करो संसार में, पर एक्सपेक्टेशन के साथ मत करो, नहीं तो क्या आएगा? फ्रस्ट्रेशन आएगा। आपको कोई बोले नहीं शादी तो करो, पर पत्नी से एक्सपेक्ट मत करना कि आगे आपको गरम रोटी खिलाएगी। शादी करेगी, कोई बात नहीं, बोले हमारे साथ आ जाओ, है कि नहीं। कई बार लोग करते हैं एक्सपेक्टेशन के साथ, जब उनका एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता तो क्या होता है? तो फ्रस्ट्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेशन तो क्या होता है? एंग्जाइटी आती है, एंग्जाइटी आती है तो डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन आता तो क्या होता है? फांसी का फंदा आता है, और कुछ नहीं आता तो डिवोर्स तो आ ही जाता है फिर कम से, है ना। तो फिर बचना चाहिए कि हमें समस्या कहाँ पे? समस्या केवल दो शब्दों में है। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, पूरा हमारे जिंदगी का जो हमें अपना पूरा साइंस, आर्ट ऑफ
आर्ट ऑफ वर्किंग और आर्ट ऑफ क्या बोलता है, आर्ट ऑफ वर्क, पूरा इन 2 शब्दों के अंदर समाया हुआ है। कि आपको पूरा जीवन वर्ग को कंक्लूड करना है, तो जिसने केवल 2 शब्दों के ऊपर अच्छी डीपली एनालिसिस कर लिया, 2 शब्दों को बड़ा डीपली समझ लिया, थोरोली अपने हृदय में बिठा लिया कि कर्म तो करना है, कर्म के बिना मैं रह नहीं सकता, पर किस लिए करना है? बोले इसके लिए करना है। किस लिए? मई। मई मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करना है, पहला फैक्ट है। दूसरा किस चेतना में करना है? संन्यास अध्यात्म चेतना, संन्यास की चेतना में, अध्यात्म की चेतना में करना है, बिना किसी अपने स्वार्थ की इच्छा के। और निराशी निर्मम भूत्वा, या बिना किसी आशा के कि नहीं मुझे पुत्र पैदा हुआ है तो पुत्र की पढ़ाई कराऊंगा, जब मैं लड़ाई खाई कराऊंगा, उसको सब कुछ कराऊंगा, फिर गर्म रोटी की आशा नहीं करनी चाहिए। ऐसा आपको कोई बोलेगा तो फिर आप काम करना ही बंद कर देंगे। बोले कल से इसको नहीं पढ़ाई मत जाओ स्कूल, स्कूल जाना बंद करो या जाके खेत में काम करो, है ना। इसलिए किसी माता पिता को पहले पता चल जाए कि मेरा बच्चा जाके साधु बन जाएगा, तो बोलते हैं कि हमारे माता पिता बोले थे ऐसा मतलब तो ऐसा पहले पता होता कि तुम साधु बन जाओगे तो हम तुमको जिंदगी से ही खेत में काम कराते, स्कूल भेजते ही नहीं। ऐसा कई बार तो उनका क्या कि उस समय पर उनको पता नहीं था कि कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, अध्यात्म का मतलब क्या है, पर धीरे धीरे स्लोली भी समझ रहे हैं कि नहीं ये कितना मूल्यवान फैक्टर है, जिसके ऊपर वर्क करने से पूरे समाज को एक सही रास्ते में ला सकते हैं, समाज को पूरा एक नया दिशा दे सकते हैं। नहीं तो पूरा समाज मर रहा है अंधेपन में। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। पर कहने का मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेशन इतना हाई होता है ना कई बार व्यक्ति का, तो उसी कारण फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, मर जाता है। इसलिए भगवान बोला है कि भाई निराशी रहो, निर्मम रहो, इस तरीके रहोगे, पर युद्ध करना है, तो कर्म तो करना है। अब बोले नहीं नहीं तो फिर निराशी रहना, निर्मम रहना है, अपना कुछ है नहीं, फिर तो करना किस लिए? तो सो जाते हैं आराम से। नहीं सोना नहीं है, क्या है भगता ज्वरा, बोले आलस रूपी रोग में मत जाना, उस बुखार को मत चढ़ाना, युद्ध करना है पर बिना किसी आसक्ति के, इसके लिए मेरे लिए क्लियर। लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, कुछ आपको की दी जा रही है, भगवत गीता खोलने की दी जा रही है ना। या फिर की को पकड़ नहीं पाएंगे तो फिर गीता आपको पकड़ में आएगी नहीं है। कोई समझा सकते हैं ऐसे श्लोक को जैसे मैंने समझाया? करिए कोई प्रयास। किसी को समझ में नहीं आया? प्रभु जी, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मरी मतलब मेरे लिए कर्म करो और संन्यास की चेतना से कर्म करो, बिना किसी आशा के, आशा और ममता को छोड़ के, और युद्ध करो मतलब युद्ध करो, और आलस के ज्वर को भी, मतलब आलस भी नहीं करना है उसको लेके, आलस को मिटा करके युद्ध युद्ध करो। जी गुड। और कोई? भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि तुम जो भी कर्म करते हो वो अपना खुद का कर्ता भावना त्याग कर सभी कार्य मुझ में समर्पित होकर करो। आप तो इसी को पढ़ रहे हो लगता है, नीचे के ट्रांसलेशन। ठीक है चलेगा। पापा जी ने इसको बड़े ही अच्छी तरह से समझाया भी। पापा जी कह रहे हैं नीचे कि भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदस्य पूर्णतः कृष्ण भावित होना आवश्यक। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकते हैं, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि जीव की स्वाभाविक स्थिति यही है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का आदेश दिया, मानो भगवान उसके सेनानायक है। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को स्वार्थ की या सर्वस्व की बलि करनी होती है। क्या बताया प्रभुपा जी, कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है।
आप लोग हैं तैयार सर्वस्व की बलि करने के लिए? है कोई माई का लाल सर्वस्व सर्वस्व त्यागने के लिए? है? है? नहीं है कोई? अभी वो लोग कहाँ से आएगा? वो 4 दिन तो गीता क्लास में होंगे, तुरंत कैसे आ जाए? इसके ऊपर एक भक्ति विनोद ठाकुर का बस बहुत अच्छा रचना सॉन्ग बस भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहा है। सर्वस तुम्हार चरण सौंपिया पड़छी तुम्हार घारे तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जाना मोरे तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बालिया जाना मोरे सर्वस तुम्हार चरण सौंपिया पड़ोसी तुम्हारा घाट। भक्ति विनोद ठाकुर अपने आप को बोल रहे हैं कि भगवान मैंने अभी अपने आप का पूरा जीवन सर्वस्व तन मन धन गे पत्नी बच्चे जो कुछ मेरे पास था चरण सौंप दिया, आपके चरणों में सौंप दिया है। और पड़ोसी तुम्हारा घरे, अब मैं आपके घर पे पड़ा हुआ, आपके दरवाजे पे। कैसे? तुम ही तो ठाकुर तुम्हारे कुकुर, तुम मेरे मालिक हो, मेरे ठाकुर हो, मैं तुम्हारा कुत्ता। कुकुर मतलब कुत्ता, मैं तो आपका कुत्ता हूँ। और कुत्ते को आप जैसा भी डालते तो सड़ी गली सूखी जैसी भी वैसे खा करके कहाँ रहता है? दरवाजे के बाहर बैठता है, अंदर नहीं जाता है कभी भी, क्योंकि अंदर कौन रहता है? बॉस रहता है, अंदर तो मालिक रहता है ना। कुत्ते का स्थान कहाँ रहता है? वो बाहर रहता है। तो मैं बाहर ही ऐसे पड़ा रहूंगा वहां पर आपके चरण कमलों के दरवाजे पे है। बोलिया जाना मोरे बांधिया निकट अमर पाली में रही वो तुम्हारा द्वारे प्रति पजाने आशीष ना दीवो राखी वो गादेर पारे। बांध या निकट, आप मुझे अपने निकट बांध करके रखना। कुत्ते को होता है ना निकट बांध के रखते ना, है चल देखा कोई आता है भौंक 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 भौंक, है? तो निकट रखता है, जैसे मालिक ऑर्डर देता है तुरंत जाके भौंकता है। तो लोगों ने अपने निकट बांध करके रखना। हमारे पाली में मुझे पालन करने के लिए, मेरे पालन की मुझे कोई चिंता नहीं है, है? तुम्हारे राखी व द्वारे, अपने घर के दरवाजे पर रखना भगवान प्लीज। वहीं पर सूखी ऊपी जो भी मिल जाए वो देते रहना चलेगा, है? प्रतीप जानेर आशित ना दीवो, प्रतीप जानेर, ऐसे लोगों के उसमें मुझे ना दीजिए। राखी वो तुम्हारे गादेरा पारे, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है मुझे नहीं आ रहा, बंगाली है ना, पढ़ लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। चैन मी नियर बाय एंड मेंटेन एज यू विल, I shall remain at the doorstep and allow non-enemies to enter your house. I will keep them at the bounds of most surrounding your home. हाँ, अच्छा, तो बांधी व निकट, उसका प्रश्न मतलब बता रहे हैं कि प्रति पजाने आशित नाती को, जो तुम्हारे दुश्मन आएंगे ना, एनिमी आएगा, उसको अंदर घुसने नहीं दूंगा, भाव छाती पर चढ़ जाऊंगा, खा जाऊंगा उसको। जो तुम्हारे आपके घर में जो दुश्मन आएगा, कोई अटैक करने के लिए चोर मोर आएगा, तो जा करके उसके ऊपर तुरंत टूट पड़ूंगा। ऐसा बोल रहा है भगवान, अपने कुत्ते के रूप में हमें स्वीकार कीजिए। और राखी वो घर गदेरा पारे, उसको भगा दूंगा, उसको काट लूंगा ऐसे बोल रहा। तब निज जान प्रसाद से रिया उचिष्ट राखी बजा हमारे भोजन
परम आनंद प्रतिदिन हवेता। वाह। भगवान तब निज जन प्रसाद से दिया। जो आपके निज जन है ना, जो आपके स्वयं के लोग हैं, एक घर में होता है मालिक होता है तो पत्नी बच्चे उसके निज जन होते हैं ना, उसके अपने लोग होते हैं। व्यक्ति के पत्नी उसकी प्रिय होती है, उसके बच्चे उसको प्रिय होते हैं, माता पिता, घर में और भी कुछ सदस्य, सब लोग। तो जब सारे के सारे लोग प्रसाद ले लेना, जो आपके लोग हैं, भगवान के लोग कौन है? भक्त लोग ना। तो आपके जब सारे के सारे लोग आपके प्रसाद ले रहे हैं, खाना खा ले, तो फिर उच्चिष्ट राखी वो जहाँ, जहाँ पे उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट मतलब डस्टबिन, वो खाने पीने के बाद जो प्लेट में बचता है वो मतलब जो कोई खा नहीं पाता उसको आप कहाँ डालते हैं? जाके डस्टबिन में डालते हैं ना। तो लेकिन उच्चिष्ट राखी वो जहाँ, तो उच्चिष्ट है जो बचा खुचा जो सबका जूठन है वो मेरे लिए रखना हो वहां पे। वहां पर रखना है एक दरवाजे के कोने में, तो मैं वो खा लूंगा आराम से। उच्चिष्ट राखी वो यहाँ हमारे भोजन हो, कैसे खाऊंगा? परम आनंद, उच्चिष्ट को परम आनंद के साथ खाऊंगा। वाह, सच वंडरफुल फेस्ट आएगा। ऐसे वो परम आनंद के साथ खाऊंगा, ऐसा नहीं कि मुझे क्या पकड़ा दिया, झूठा पकड़ा, कुछ बचा ही नहीं। ऐसे नहीं, परम आनंद के साथ खाऊंगा उसको। हमारे भोजन परम आनंद प्रतिदिन हमेता। पूरे एक आध दिन काम चलाओगे, 2 दिन काम चलाओगे, 3 दिन, अब 3 दिन का बोल ही दोगे ना, चाहे कितना भी हो जाए। पर वो क्या बोला है? नहीं नहीं, प्रतिदिन हमेता, रोज, सालों के सालों, 365 दिन, जैसे सेम शेड्यूल चलने दीजिए। लोग कर पाएंगे ऐसा? जो होता है भगवान के प्रति शरणागति का लक्षण है। अपने आप को न्यौछावर कर दिया, सर्वस्व सौंप दिया, तो फिर आपका अपना कुछ नहीं है ना। आपका अपना सब किसका है? कृष्ण का है। समझ में आ रहा है ना? और आगे बोला है, बोसिया सोइया तुम्हारा चरण, चिंती वो सतत आवी, नाचीते नाचीते निकट जाई वो, जाखो न देखी रे तो। वाह। बोले बोसिया, बोसिया सोइया, बैठूंगा और सोऊंगा कहाँ पे? तुम्हारे चरण है, जहाँ पे आप सोएंगे, जहाँ पे आप बैठेंगे, वहां पे आपके जाके चरणों में बैठूंगा, वहीं पे आपके चरणों में ही सोऊंगा। है चिंती वो सतत आमी, हमेशा चिंता करूंगा, कोई आ नहीं जाए घर में, कोई यहाँ से आकर के कुछ चुरा के नहीं ले जाए, कुछ ऐसा नहीं कर दे। हमेशा इसकी चिंता रखूंगा, हमेशा ध्यान में रखूंगा। चिंती वो सतत, हमेशा इसकी चिंता करूंगा आमी। और जैसे ही आप बुलाएंगे, तुरंत कैसे करूंगा? नाचीते कुत्ता ना करके ऐसे पूछ लाता है, तो सुनते जाके मालिक के चरणों को चाटता है और सुनता है और पूछ को लाता है, ऐसे ऐसे करके नाचीते निकट आई, नाचते नाचते आपके निकट आऊंगा, आपके चरण कमलों को चाटूंगा और बड़ा प्रसन्न होकर के क्या करूंगा? जाकर न देखी वो तुम भी, जब आप मुझे देखेंगे तो आप बहुत खुश होंगे, मैं आपको कितना अच्छा कुत्ता हूँ। बनना चाहते हैं? कौन कौन बनना चाहते हैं ऐसा कुत्ता? आप लोग ऐसे बनना चाहते हैं? कोई नहीं बनना चाहते, तब डर गए, बोले कुत्ता बनना पड़ेगा। कोई नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं, नहीं बन जाऊंगा, आपके सबके भी आप में बन जाऊंगा। जो भगवान मुझे कुत्ते के रूप में स्वीकार कर तो ले, कम से कम मैं तो बनने के लिए तैयार हूँ। तो इतना दुर्भाग्य है कि कुत्ता भी नहीं भगवान बना दिया अपना। निजेर पोषण कहू न भावी वो, राखी रही वो भावे रे, भकति विनोदा तुम्हारा पालक, बोलिया बरन को। निजेर पोषण, अपने स्वयं के पोषण के लिए कभू न भावी वो, मैं जा करके आपको बोलूंगा नहीं कि आज मुझे खाना नहीं मिला, या मुझे आज अच्छा नहीं मिला, कभी आपको बोलूंगा नहीं। राही वो भावेरा भोरे है,
जैसे सुबह होगी जल्दी जाग जाऊंगा, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाऊंगा, दोपहर तक सोऊंगा नहीं आजकल के कुत्तों की तरह। और भगत विनोद ठाकुर इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमें अपने दरबारी कुत्ता बनाइए ताकि मैं आपके चरण कमलों की सेवा कर सकूं, है ना। तो वो यहाँ प्रभुपाद जी ने वो यहाँ का स्टेटमेंट यहाँ पे गीता के इस श्लोक में डाल के रखा है। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है, कुत्ता बनना पड़ेगा, वो वाला कुत्ता बनोगे तभी कृष्ण संतुष्ट होंगे, है ना। बिना कुत्ता बने तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अभी इच्छा आपकी कुत्ता बनना है कि राजा रहना, शेर रहना। तो जो कुत्ता बनना चाहते हैं तैयार रहिए, जल्दी जल्दी माला को बढ़ाते जाइए, तभी कुत्ता भगवान आपका कुत्ते के रूप में आपका प्रमोशन होगा। भगवान के दरवाजे में पहले कुत्ते के रूप में प्रमोशन होता है कि नहीं? क्या बोलते हैं निकिता? सबको पागल बना रहे हो। गीता का कोर्स चालू करा था और सामने रहती नहीं, तुमको कुत्ता बना दिया है। कोई बात नहीं, हम तो चलेगा। हम ही तो खूब समझ में आया, अच्छा लगा ना प्रश्न सुन? ऐसे बहुत सारे प्रश्न सुन देते हैं मुकुंद ठाकुर ने, इतने प्यारे प्यारे गाने का पता चलता है कि हमारी स्थिति कोई है नहीं अध्यात्म में। कहाँ पे सरेंडरनेस का, कंप्लीट सरेंडरनेस है उनका भगवान के चरणों में। ओके, सो आप लोग माला करिएगा, कौन कितनी कितनी माला कर रहे हैं? कीर्ति आप कितनी माला करती है रोज? गुरुजी अभी तो मैं 2 माला करती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। सामान्य तो कुत्ते नहीं बन पाएंगे, ध्यान रखिए, माया के कुत्ते बन के रह जाएंगे, भगवान के कुत्ते नहीं बन पाएंगे। है? किसका कुत्ता बनना है? भगवान का। तो फिर माला बढ़ानी पड़ेगी, भगवान ऐसे प्रमोशन नहीं देते हैं कुत्ता बनने, वहां पर भी एंट्रेंस एग्जाम होता है कुत्ते बनने के लिए। ठीक है, और बाकी लोग कर रहे हैं ना, करते रहिए। तो अभी चलिए एक माला साथ में करते हैं, लोग क्या सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण आपका कीर्ति माला नहीं है आपके पास माला लेना चाहिए रोज आपको माला देखो गले में से लटका के रखना चाहिए कुत्ते के गले का पट्टा है ऐसे समझना चाहिए गुरु जी मेरे पास भगवत गीता भी नहीं है, मैं तो और माला वगैरह ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास। हाँ तो आइए संडे को यहाँ पे आके हमारे पास संडे को ले जाइए क्लास में आइए 11 बजे ठीक है संडे को मंदिर ठीक है, बट अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं नेक्स्ट संडे तक आ जाऊंगी। हाँ हाँ संडे को ही बोला हूँ ये जो आने वाला संडे है इस संडे को नहीं आ पाऊंगी, नेक्स्ट संडे आ जाऊंगी। तो वीकडे में कोई दूसरे दिन आ जाइए संडे नहीं है तो हेलो ठीक है गुरु जी। हाँ बोलिए हाँ भगवत गीता भी मिल जाएगी हाँ मेरे भगवत पास मिल भी जाएगी भगवत। भागवत भी मिल जाएगी सब कुछ मिल जाएगा ओके ओके थैंक यू सो मच। मैं इस संडे। हाँ इस संडे आइए नीचे बेसमेंट में अपना क्लास होता है गीता का एसी हॉल में हाँ तो वहाँ पे ओके आकर ओके के आपको माला भगवत गीता सब मिल जाएगा ठीक है ओके ओके थैंक यू। बचा खुचा है वो भी सब मिल जाएगा हाँ हरे हाँ कृष्ण धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। राधे राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।